हेलो बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, क्लास 12 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। अब आप लोग का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में होने वाला है ना। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि जो हमारी वीडियो को रेगुलर फॉलो किए होंगे 12 क्लास में, अगर आपके भैया सब, तो उन्हें बखूबी पता हो हमारे वीडियो से क्या लाभ होता है। तो आज हम आप लोग के लिए उसी तरह लेकर आए हैं 24-25 का मॉडल पेपर, जो कि आपका ज्योग्राफी का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस सिंपल पेपर का हल देखते हैं, है ना। चलिए, एक ये क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है बच्चों, इसलिए हर एक क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ देखिए, आपका राइट साइड में जो है वो इंग्लिश का है और लेफ्ट साइड में हिंदी वाला है, तो हम हिंदी को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, आप इंग्लिश वाले देख लीजिएगा थोड़ा। है अधिवास, क्या है? अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या, भूगोल का संबंध किससे है? क्या है? अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या, भूगोल का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है बच्चों, ये मानव भूगोल से। किससे है? ये ह्यूमन ज्योग्राफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता होती है ना। क्या बोल रहा है? प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता होती है? तो जो 78% जो है हाइड्रोजन, उसकी अधिकता होती है बच्चों। क्या है? सॉरी, ये क्या कहते हैं, हाइड्रोजन की अधिकता होती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असांतत्य किन दो परतों की सीमा को कहते हैं? क्या? द बाउंड्री ऑफ विच टू लेयर कॉल्ड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो जो उसे कहते हैं बच्चों, वो कहते हैं मेंटल और क्रोड। क्या कहते हैं? मेंटल और क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? है ना, महासागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हैरी हेस। किसने किया बच्चों? हैरी हेस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप पवन के अपरदनात्मक शक्ति द्वारा निर्मित नहीं होता है ना। क्या बोला है? पवन के अपरदनात्मक शक्ति द्वारा निर्मित नहीं होता है। तो वो जो है आपका, वो है बालुका स्तूप। क्या है? बालुका स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो सुनामी शब्द का जो उत्पत्ति है वो जापान से। कहाँ से हुआ है बच्चों? जापान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ज्वालामुखी प्रकार से सर्वाधिक तरल लावा प्रवाहित होता है? मतलब तरल लावा सबसे अधिक किससे निकलता है? तो जो निकलता है बच्चों, वो बेसाल्ट प्रवाह। किससे? बेसाल्ट प्रवाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाले गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? तो गर्म एवं शुष्क हवा को जो कहा जाता है वो लू। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय किस सागर के अवसादों से निर्मित है? तो जो हिमालय है ना, हिमालय जो है वो टेथिस सागर। किससे बच्चों? टेथिस सागर से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद प्रकार निर्मित निक्षेपित स्थल रूप में है? तो जो निक्षेपित स्थल रूप में है बच्चों, वो आपका जाकर के है एस्कर। क्या है? एस्कर। क्या है? एस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय परिकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ज्वारीय कल्पना ये सबसे पहले जेम्स और जेफरीज ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित कर सकते हैं? तो भौतिक आपदा के अंतर्गत जो है वो हम लोग किसको? भूस्खलन को इसमें से कर सकते हैं, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय है ना, ये सब जो बर्ड फ्लू, सुनामी, ये सब जो है तो सब तो भौतिक में ही आता है। भूस्खलन सबसे सर्वाधिक है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है 2005 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जीवमंडल निश्चय कौन है? तो भारत का प्रथम जीवमंडल जो निश्चय है बच्चों, वो नीलगिरी है। कौन है? नीलगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो जो चंदन है वो पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पर्णपाती वन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों में चेरापूंजी और मानसिंह राम स्थित है? तो चेरापूंजी और मानसिंह राम जो है खांसी, कहाँ पे है? खांसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ महाद्वीपीय अनुभव की जाती है? तो महाद्वीपीय जो अनुभव है वो हरियाणा में। कहाँ किया जाता है बच्चों? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन प्रायद्वीपीय नदी के बारे में सही है? जो प्रायद्वीपीय नदी के बारे में सही है बच्चों, वो प्रायद्वीपीय नदी सुनिश्चित मार्ग चलती है, बिल्कुल सही है। इस नदियों का प्रवाह मानसून की बारिश पर निर्भर कर, ये भी सही है। यह नदियां 12 मासी नहीं है, भी सही, क्योंकि जब प्रवाह मानसून पे तो 12 माह थोड़ी होगा। तो इनमें से क्या हो जाएगा आपका? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पर बनाया गया है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला संरचना कौन सा है? ठीक है, तो जो कोयला उत्पन्न करने वाला संरचना है वो धारवाड़ का संरचना है। कौन सा है बच्चों? धारवाड़ का संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र के जो पश्चिम घाट है उसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किसे? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो हिमालय जो है बच्चों वो नवीन और वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका है? नवीन और वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य किन के बीच स्थित है? तो पाक जल डमरू मध्य जो है वो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क पश्चिमी घाट में स्थित है। कहाँ है? पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगों में जल की गति होती है, कैसी होती है? तो तरंगों में जल की गति गोलाकार होती है। देखिएगा ऐसे ऐसे निकलता है वेव उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय जल की औसत लवणता कितनी है? पीपीटी है। तो सागरीय जल की जो औसत लवणता है वो 35% है। कितना है? 35% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम लवणता वाला वान झील किस देश में स्थित है? तो उच्चतम लवणता वाला जो वान झील है वह टर्की कहाँ स्थित है बच्चों? तुर्की में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो क्योटो प्रोटोकॉल की जो उद्घोषणा है वो कब की गई थी? तो 1997 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ सबसे लंबा दिन और रात होता है? तो जो सबसे लंबा दिन और रात होता है कहाँ होता है? ठीक है, आपका जाकर के वो ध्रुव पर, पोल पे। कहाँ होता है बच्चों? पोल पे। ये अर्थ है तो ये जो पोल है वहीं पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त वायु किस दिशा में संतृप्त नहीं रहेगी? क्या बोलता है? संतृप्त वायु किस दिशा में संतृप्त नहीं रहेगी? तो जो नहीं रहेगी वह तापमान के बढ़ने पर संतृप्त नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमाव बादल की ऊंचाई औसतन कितनी होती है? तो पश्चिमाव बादल की जो ऊंचाई है वो औसतन 8,000 से 12,000 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समदाब रेखाएं यदि दूर दूर हो तो वैसी क्षेत्र में दाब प्रवणता कैसी होती है? तो जब दूर दूर हो तो वैसी रेखाएं जो कम होती है। कैसी होती? दाब कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ऊंचाई के साथ तापमान घट जाता है तो क्या होता है? अगर सामान्य ऊंचाई के साथ अगर तापमान घट जाता है तो सामान्य ह्रास होता है। क्या होता है? ह्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है? तो जो सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है वो 22 दिसंबर है। क्या है? 22 दिसंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन चलने का निम्न में से क्या कारण है? तो पवन चलने का निम्न में से कारण है वायु दाब में भिन्नता है। क्या है? वायु दाब में भिन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिगत जल द्वारा चूना पत्थर प्रवेश में निर्मित निक्षेपित स्थल रूप कौन सा है? तो जो निक्षेपित स्थल रूप है वो कौन सा है? स्टेलेक्टाइट है। क्या? स्टेलेक्टाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है? तो मालवा अवधाव को जो श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है बच्चों उसे कहते हैं तीव्र प्रवाही और वृहद संचलन श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो भौतिक अपक्षय के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो तापमान है। क्या है बच्चों? तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट निम्न में से कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा मुख्य प्लेट है वो आपका जाकर के यूरेशियन प्लेट है। कौन है? यूरेशियन प्लेट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप अभिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक में किस भूकंपीय तरंग का छाया विस्तृत है? जो सबसे विस्तृत है बच्चों वो पी और एस है। क्या है? पी और एस है बच्चों। तो आज के हमारे 40 प्रश्न पूरे हुए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है इस क्लास से कुछ लाभ हो रहा है, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ताकि कंटेंट को और हम बेहतरीन आपके लिए ला सकें। धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नए क्लास में नए टॉपिक के साथ।